हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक इंग्लिश क्लासेज। आज हम जो है बेसिक ग्रामर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक ग्रामर एज आई टॉट यू अबाउट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर एंड देन आफ्टर पार्ट्स ऑफ ग्रामर वाज टॉट बाय मी। उसमें पार्ट्स ऑफ ग्रामर पढ़ाया था जिसमें 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर की बात की थी, जिसमें फर्स्ट जो है ऑर्थोलॉजी या ऑर्थोग्राफी के बारे में आपने जाना था एंड इटमोलॉजी वाज स्टार्टेड देयर। फिर हम पढ़ेंगे एटिमोलॉजी के बारे में। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल हियर, ऐसे जैसे कि इंग्लिश की बात की थी तो डेट वाज ओनली वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाज गिवन देयर। बहुत छोटी सी चीज़ जो है आपको बताया एक डेफिनेशन के रूप में शॉर्टली जो नोन होता है। बट व्हेनेवर यू विल रीड अबाउट इंग्लिश देयर इज सो मच टू टेल अबाउट। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। Whether you have to read about the history of English, आपको उसका इतिहास ही पढ़ना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक शॉर्ट जो है स्टोरी भी उस पार्ट में बताया जिसके द्वारा जो है आपने ये समझा कि yes there was someone who started the poetry, किसी ने जो है पोइट्री स्टार्ट की थी। Now we will talk about the second part of grammar, that is एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी के बारे में हमको पढ़ना है। तो एटिमोलॉजी जो है जिसको आप बोलते हैं शब्द विचार। अब शब्द विचार की बात है तो यह जो है द वर्ड ऑफ वर्ड्स होता है। द वर्ड ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। यह जो है शब्दों का संसार है। और जब शब्दों की बात जैसे ही करते हैं तो वी हैव टू रिकॉल अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच ही जो है आपको नॉलेज ऑफ वर्ड्स देगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यह जो टॉपिक है आपका जो बहुत बिगिनिंग में ही जो आपको जानना होता है ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर are divided into 8 parts according to their function. Are collectively known as are called parts of speech. कहने का मतलब है कि इंग्लिश के सारे शब्द जो है उनको 8 भागों में बांटा गया है जिनको कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। So here you have to read about all the parts of speech. It means 8 parts of speech. And data, as you will see here, parts of speech आप देखोगे जैसे एट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें पहला जो है नाउन होता है, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
wow, and wow, preposition, conjunction, interjection. ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन जैसे संज्ञा आप करते हो इन हिंदी, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक होता है, कंजक्शन जैसे वो संयोजक बोलते हैं, एंड इंटरजेक्शन विस्मयादिक होता है। तो यू हैव टू नो अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रत्येक के बारे में आपको जानना है, जिसमें हम पहले जो है नाउन की बात करेंगे और नाउन है क्या उसके बारे में समझेंगे। तो नाउन जो है आप जानते हो, बहुत सारे डेफिनेशंस आपने पढ़ा है, जिसमें शॉर्टली आप कर सकते हो कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड ही क्या है? नाउन है। अगर किसी भी चीज का नाम आ गया तो नाउन है। फिर आपने पढ़ा था ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। एक और डेफिनेशन आप जान सकते हो, ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। मीन्स क्या हुआ कि किसी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु या फीलिंग के नाम को जो है आप नाउन कहोगे। अब ऐसे जो है अपने बिगिनिंग में भी जाना होगा, अगर कैटेगराइज भी करके आप देखते तो बहुत सारे जो है पर्सन के नेम आप जानते हो, प्लेस नेम भी आप जानते हो, एनिमल भी जानते हो, कोई थिंग की बात करते हैं उसकी कल्पना कर सकते हो, या फीलिंग या आइडिया जो है वो क्या होता है वो आप समझोगे। ये आप एग्जाम्पल के रूप में जो है आप जान सकते हो उसको। अगर जो है पर्सन की बात करते हैं, राम, श्याम, गीता, सीता, कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, गीता, सीता। प्लेस की बात करें तो बहुत सारे प्लेस हो सकते हैं, पटना हो सकता है, आप जो है मोतिहारी की बात कर सकते हो, आप ढेर सारे जो है प्लेसेस नेम आप जानते हो, बेतिया, दिल्ली, ऐसे प्लेसेस नेम हो सकते हैं। अब क्या है कि आप जो है एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में भी आपने जाना है, डॉग है, कैमल है, काऊ, कैट, बहुत सारे ऐसे जो है एनिमल नेम हो सकते हैं। थिंग्स में आप पेन, कॉपी, इरेजर, ब्रिक, ऐसे बहुत सारे नेम जो है थिंग्स में आ सकते हैं।
In feeling you can write as love, hate, sympathy, then kindness, as there are so many things you can categorize within person, place, symbol, thing and feelings. अब आप देखोगे kinds of noun. kinds of noun की बात करते हैं तो हम डिफरेंट जो है kinds की बात कर सकते हैं. सबसे पहले ओल्ड ग्रामर के हिसाब से हम देखते हैं जहाँ की 3 जो है kinds में इसको बांटा और वो जो कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड प्रॉपर नाउन था. फिर जो है आपने जो है 5 काइंड्स जाना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड देन आफ्टर यू हैव टू रीड अबाउट 2 kinds of nouns, that is concrete noun and abstract noun. So see here, firstly either old grammar. इससे हम 2 पहले पढ़ेंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाम से ही पता चल रहा है, गणनीय संज्ञा. इट मीन्स दैट कैन बी काउंटेड. ये क्या है? काउंटेबल नाउन, अ नाउन दैट शोज, a noun that shows the counting of things or counted things. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेन और पेंस कर दिया, पेन और पेंस दोनों भले ही आपने जो है सिंगुलर में तो काउंट कर ही लिए, अगर प्लूरल भी होता है तो यू कैन काउंट इट. आप जो है इसे काउंट कर सकते हो. अगर कह दिया बॉय और बॉयज दोनों ही काउंट हो सकते हैं. अगर आपने जो है काऊ कह दिया और काउज कह दिया, दोनों ही काउंट हो सकते हैं. तो सच लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इजिली, जो काउंटेड हो सकते हैं और वैसे को आप किसमें कहोगे? काउंटेबल नाउन कहोगे, गणनीय संज्ञा कहोगे. द सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन a noun that refers uncounted things. A noun that shows uncounted things. अनकाउंटेड थिंग्स यानी जिसकी गिनती नहीं कर सके, ऐसे वस्तुओं को जो है अनकाउंटेबल नाउन में आप कर सकते हैं. जैसे कि आप जो है क्या जानते हो, अगर आपने वाटर कर दिया, वाटर कांट बी काउंटेड, पानी को काउंट नहीं कर सकते. गोल्ड, सोना, शुगर सब काउंट नहीं हो सकता है. लव, हेट ये सब काउंट नहीं होने वाली चीजें जिसको आप जो है अनकाउंटेड कहोगे, अनकाउंटेबल नाउन में आप जानोगे. अब जो है हम पढ़ेंगे आगे. ओल्ड ग्रामर में कई प्रॉपर नाउन को भी जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ रखा गया, बट यू विल सी हियर इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर. मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से आप जो है 5 काइंड्स जानते हो. तो मॉडर्न ग्रामर में 5 कौन कौन हो गया? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है पहला. और प्रॉपर नाउन की जब बात करते हैं तो ए स्पेसिफिक
थिंग को जो है डिनोट करता है। A noun that shows the particular person or thing is called proper noun। पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करें तो प्रॉपर नाउन है। जैसे कि अगर आपने कोई नाम रख दिया, राम अगर कहा तो राम एक लड़का का नाम है। अगर आपने गंगा कह दिया तो गंगा जो है एक नदी का नाम है। आपने जो है अगर एचडी बोल दिया, एचडी पेंसिल का नाम है, जो एक खास ब्रांड का नाम है। तो ऐसे जो है किसी खास वस्तु का नाम होना चाहिए। अगर आपने जो है सिलो कह दिया तो सिलो इज अ ब्रांड और अ काइंड ऑफ पेन। तो ऐसे जो है अगर आपने कह दिया सेरो और सेरा तो एक जो है कुत्ते का नाम है। तो पर्टिकुलर नेम ऑफ थिंग्स होना चाहिए, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। देन दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहेंगे। Then we will study about the common noun। कॉमन नाउन में क्या है? तो कॉमन नाउन जो है a noun that shows a kind of a thing किसी काइंड को बताए, किसी वस्तु के प्रकार को बताएगा तो जाके जो है कॉमन नाउन कहलाएगा। इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसको आप जाति से भी डिनोट करते हो, जाति का भी बोध कराए तो वह जो है कॉमन नाउन है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं और इसमें जो है आप देखोगे एग्जाम्पल, जैसे आपने अगर कह दिया बॉय कर दिया तो बॉय का क्या है कि किसी व्यक्तियों के जो है ढेर सारे व्यक्ति हैं, उनका एक काइंड हो रहा है। अगर एक बॉय कहने से क्या है, राम भी आ गया, श्याम भी आ गया, करीम भी आ गया, मोहन सोहन, जितने नाम हैं वो लड़कों के नाम हैं। तो पर्सन के एक जो है काइंड को बता दिया। गर्ल कह दिया तो वैसे ही बहुत सारे लड़की का नाम हो सकता है जिनके लिए एक काइंड, एक कम्युनिटी को बताएगा। काउ कह दिया तो डिफरेंट काउ हो सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, जो भी जो है एक तो उसके कलर के आधार पे हो सकती है, या वो गाय जो है नस्लों के स्पीसीज के आधार पे भी डिफरेंट हो सकती है। वो सारे जाति का बोध कराता है, डॉग एक्सेट्रा। तो ऐसे जो है दो नाउन अपने पढ़ा। अब जो है हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। अब आप थर्ड जो है कलेक्टिव नाउन को देखेंगे। कलेक्टिव नाउन ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ए नाउन दैट शोज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। समूह का बोध कराएगा तो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। नाउन
noun that shows a group or collection of things is called collective noun. समूहवाचक जो है संज्ञा कहेंगे इसको. फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट अ बंच ऑफ grapes. A gang of robbers or thieves. A bouquet of flowers. A swarm of bees. A band of musicians. A volley of bullets. गोलियों की बौछार. हीप ऑफ ग्रेन भी हो सकता है. हीप ऑफ ग्रेन्स. तो ऐसे जो है आपको ढेर सारे जो है क्या मिलेंगे, कलेक्टिव नाउन्स मिलेंगे जो कि आपको याद करना होगा. अब जो है फोर्थ में आप जो है मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ोगे. मटेरियल नाउन जिसको आप द्रव्यवाचक भी करते हो या पदार्थवाचक करते हो. मटेरियल नाउन ये क्या होता है, ये जो है नाम से ही जो है मैटर से रिलेटेड है. इट मींस अ नाउन दैट शोज मास और वॉल्यूम. मास और वॉल्यूम a noun that shows mass or volume of any substance is called material noun. तो मास और वॉल्यूम बताने वाले जो है संज्ञा हो, नाउन हो, मटेरियल नाउन कहेंगे. जैसे कि आप शुगर है नापते या तोलते हो उसको. गोल्ड है, आय, वाटर एटसेट्रा. ये सब जो है नापे तोले जाने वाली चीज़ें हैं और इनको जो है मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं. देन यू हैव टू रीड अबाउट द लास्ट फिफ्थ, that is abstract noun. Abstract noun जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं. तो इसमें जो है a noun that shows the feeling or ideas. The feeling or ideas is called abstract noun. एग्जाम्पल में ये जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करेगा, फीलिंग्स को, आइडियाज को जो है डिनोट करता है, तो abstract noun है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हो सकता है लर्न, हेट, oldness, sympathy, childhood,
एक्सेट्रा, ये जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जो है आप पढ़ोगे लेटेस्ट ग्रामर के हिसाब से जो दो काइंड्स ऑफ नाउन है। लेटेस्ट ग्रामर के हिसाब से आप करोगे कि कैसे टू काइंड्स ऑफ नाउन है। लेटेस्ट ग्रामर, देखिए लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर में टू काइंड्स है नाउन के। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। जो पहला जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, and the second one is concrete noun. अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आप जान चुके हैं, नाउन दैट शोस आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशंस ऑफ द फेसेस। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो अब आपको सिर्फ कंक्रीट नाउन जानना है। और कंक्रीट नाउन जो है अदर फोर काइंड्स ऑफ नाउन जो आपने जस्ट पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, वे जो है कंक्रीट नाउन में आते हैं। कैसे आते हैं? बाय डेफिनेशन यू विल अंडरस्टैंड। ए नाउन or a thing, a noun or a thing that can be counted, that can be seen or touched, seen or touched, is called concrete noun. अब देखिए डेफिनेशन से ही आपको पता चला कि ऐसी चीज़ें, ऐसा नाउन जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, तो उन्हें हम कंक्रीट नाउन में कहते हैं। दैट इज, कर सकते हो यानी यहाँ देखेंगे, दैट इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन noun, collective and material, and material noun are concrete noun. तो इस प्रकार जो है जो बाकी के चार जो है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, वे सब के सब जो है कंक्रीट नाउन कहलाएंगे। तो इस प्रकार जो है द रिकॉग्निशन ऑफ नाउन इज फिनिश्ड। वेदर देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टेल अबाउट, यू विल हैव टू नो द डेप्थ इवन इन द नाउन आफ्टर इट। बहुत सारी चीज़ें स्पेशल केसेस में आप नाउन के बारे में जानोगे। तो फिर जो है आगे के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा देन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर। थैंक यू।